लॉर्ड इन द 5th हाउस। आपके बर्थ चार्ट में जब 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। हाय, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी चैनल। 2nd हाउस का संबंध आपकी फैमिली वैल्यू, वेल्थ, पोजीशंस, स्पीच, फैमिली लिनिएज और जो भी आप होर्डेड वेल्थ गेन करते हैं वो 2nd हाउस से देखा जाता है। 2nd हाउस का संबंध आपकी लिक्विड मनी से। 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी, फन, लव, रोमांस, चिल्ड्रन, हॉबीज, एन्जॉयमेंट और 5th हाउस को स्पेकुलेटिव फाइनेंसेस और गेन्स के लिए देखा जाता है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तो क्रिएटिव टैलेंट के थ्रू, अपनी हॉबीज के थ्रू, अपने फन के थ्रू, अपने चिल्ड्रंस के थ्रू और अपने लविंग पार्टनर के थ्रू आप वेल्थी बन सकते हैं। कई बार ऐसे योग में आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं, आप किसी लॉटरी या जुए में पैसा लगाते हैं या आप स्पोर्ट्स से संबंधित कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जब चलती हैं, कहीं स्पोर्ट्स चल रहा है वहाँ पैसा लगा देते हैं, तो ऐसे योग में आप वेल्थी बन सकते हो अगर आपके बर्थ चार्ट में 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आता है। लेकिन ऐसे योग में इंसान बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। अब ये ज़रूरत नहीं कि आपने लॉटरी में, जुए में, सट्टे में, स्पोर्ट्स में पैसा लगाया, वो रातों रात बढ़ गया। लेकिन कई बार जब गेन होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब होता है जब 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आता है। यहाँ पर कई बार गेन आपको आपके बच्चों से भी हो जाता है। आपने बच्चों की एजुकेशन में पैसा लगाया, आपने अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया, आपने अपने बच्चों को टैलेंटेड बना दिया और उसके कारण भी आपकी वैल्यू एंड वेल्थ कई बार जनरेट हो सकती है। ऐसे योग में इंसान किसी अपने ऐसे पार्टनर से मिलता है जो उसको बहुत लाइक करता है, लव करता है और उसके सपोर्ट के थ्रू, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में तो ज़्यादा है। हमारे यहाँ जितनी भी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, आप वहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसे न्यू कमर्स आते हैं जिनको उनके पार्टनर के द्वारा सपोर्ट मिलता है और वो स्टार बन जाते हैं। तो ये जब होता है जब 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आता है। तो फन से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई आपका क्रिएटिव टैलेंट हो, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई डिज़ाइनर हैं, अगर आप कोई राइटर हैं या आप किसी ऐसे फील्ड में हैं कि जहां पर आप लोगों को क्रिएटिव टैलेंट के बारे में बताते हैं, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, वहां से भी आप वेल्थी बन सकते हैं। तो यहाँ जो भी आपका क्रिएटिव टैलेंट है या जो भी आपका इंटेलिजेंस है, उन सब चीज़ों को यूज़ करके आपको समाज में आपकी वैल्यू मिलती है और आप एक वेल्थी पर्सन बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसे योग में 2nd हाउस का लॉर्ड जब अपने डेबिलिटेशन में होता है और उसकी प्लेसमेंट 5th हाउस में होती है या किसी मैलेफिक प्लैनेट से अगर वो एफ्लिक्टेड हो जाता है तो क्रिएटिव फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बच्चों के साथ जो आपके रिलेशन होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, इतने फ्रूटफुल नहीं होते हैं। आपका लविंग पार्टनर आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है और कहीं अगर आपने गैम्बलिंग या म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो वहाँ भी कई बार आपको बेनिफिट नहीं होता है जो होना चाहिए। लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होता है, 5th हाउस में होता है और अपनी अच्छी पोजीशन में होता है और मैलेफिक ग्रह से अगर बचा हुआ होता है तो आपको 5th हाउस के द्वारा काफ़ी गेन होता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 2nd और 5th हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।